वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय कासिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Myself Kasif Ali. Now you are watching my YouTube channel Smart Study by Kasif Ali. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम लोग इस चैनल पे अमानत के बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि अमीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अमीनी से जुड़ी हुई हर एक क्वेश्चन आपको आज से इस चैनल पे मिलेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि अमीन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि अमीन हम किसे कहते हैं, किस व्यक्ति को हम अमीन कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि अमीन क्या है। तो अमीन का क्या मतलब होता है उसको भी हम जानेंगे। अमीन का क्या काम है, अमीन क्या करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे। तो अमीन क्या है। अमीन एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ सच्चा इंसान होता है। क्या होता है? एक सच्चा इंसान होता है, यानी कि जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक किसी भूमि या भूखंड को, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी ज़मीन को या ज़मीन का टुकड़ा को सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक सही माप कर नमूना तैयार कर दे, उसे हम अमीन कहते हैं। तो हमने जाना कि अमीन किसे कहते हैं। तो अमीन एक अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ सच्चा इंसान होता है, यानी कि जो कोई व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक किसी भूमि या भूखंड को सही माप कर नमूना तैयार कर दे, उसे हम अमीन कहते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि खेत हम किसे कहेंगे। तो हम खेत उस क्षेत्र को कहते हैं जिस पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ या अलग अलग अधिकार होता है, कब्जा होता है, और जिस ज़मीन का लगान कटता हो और नवैयत एक हो, उसे खेत कहा जाता है। तो हम उसका डिफिनेशन कैसे होगा देखते हैं। तो खेत किसे कहते हैं। खेत वह क्षेत्र है जिस पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ या अलग अलग कब्जा रखते हैं, जिस किसी भी ज़मीन का लगान और नवैयत एक हो, उसे खेत कहा जाता है। तो अभी हमने जाना कि अमीन किसे कहते हैं। तो अमीन एक जो है अरबी शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ सच्चा इंसान होता है, यानी जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक किसी भूमि या भूखंड का सही माप कर नमूना तैयार कर दे, उसे हम अमीन कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि खेत किसे कहते हैं। तो खेत वह क्षेत्र है जिस पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक साथ या अलग अलग कब्जा रखते हैं, जिस किसी भी ज़मीन का लगान कटता हो और नवैयत एक हो, उसे खेत कहा जाता है। फिर हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि सर्वे किसे कहते हैं, यानी कि सर्वे किसे कहते हैं।
सर्वे की आवश्यकता क्यों होती है, सर्वे कब होता है और इससे पिछली बार सर्वे कब हुआ था, किसके ज़माने से सर्वे जो है चालू हुआ था, इस सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वे किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि सर्वे किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के किसी भी हिस्से को, यानी कि पृथ्वी के किसी भी भाग को किसी भी पैमाने से, पैमाना कि किसी भी हिस्से को किसी भी पैमाने से, यानी कि स्केल किलोमीटर में हो गया, गंट्री गुनिया हो गया या जरीब हो गया, ये सब के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अभी आप इसको याद कीजिए, पृथ्वी के किसी भी हिस्से को किसी भी पैमाने से सही सही माप कर, यानी कि गलत नहीं नापना है, ठीक है। सर्वे किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के किसी भी हिस्से को किसी भी पैमाने से सही सही माप कर नक्शा बनाने की प्रक्रिया को सर्वे कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है पैमाना, यानी कि पैमाना किसे कहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो पैमाना किसे कहते हैं। ज़मीन मापने वाली इकाई या स्केल को पैमाना कहते हैं। तो पैमाना किसे कहते हैं। तो ज़मीन मापने वाली इकाई या स्केल को पैमाना कहते हैं। तो हमने जाना कि पैमाना किसे कहते हैं। तो ज़मीन मापने वाली इकाई या स्केल को हम पैमाना कहते हैं। तो बिहार सरकार हमारी जो है एक निश्चित स्केल तैयार करता है जिसे हम पैमाना कहते हैं। तो पैमाना, तो अभी हमने जाना कि पैमाना किसे कहते हैं। तो ज़मीन मापने वाली इकाई या स्केल को पैमाना कहते हैं। पैमाना मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला 16 इंच इक्वल टू 1 मील, 32 इंच इक्वल टू 1 मील या 64 इंच इक्वल टू 1 मील। तो हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे कि 16 इंच, 32 इंच और 64 इंच का पैमाना जो है कहाँ पे यूज करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।